12वीं के बाद अगर आपने 12वीं पास कर लिया, अब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? इंडियन आर्म फोर्स, जो कि कंडक्ट करता है कौन? नेशनल डिफेंस। कांस्टेबल की पोस्ट होते हैं, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 12th के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यार मैं कौन सा एग्जाम्स दूं जो मैं क्वालिफाई कर जाऊं, है ना। तो इस वीडियो में हम जानने वाले आज 12th के बाद हमारा जो भाई इस वीडियो को देख रहा है वो कौन से एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल है। एंड तक जरूर बने रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। 12वीं के बाद अगर आपने 12वीं पास कर लिया, अब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? सबसे पहले पे आता है एनडीए। सबसे पहले पे आता है एनडीए यानी कि इंडियन आर्म फोर्स, मतलब इंडियन आर्म फोर्स, जो कि कंडक्ट करता है कौन? नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि एनडीए। एनडीए क्या करता है? इंडियन आर्म फोर्स की एग्जाम्स करता है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th पास। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस एग्जाम को आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स में जाना है और नेवी में जाना है, ये दो चीजों में आपको अगर जाना है तो आपको साइंस स्ट्रीम आपके पास होना जरूरी है। इसका एज लिमिट क्या है? एज है इसका 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक। सिलेक्शन कैसे होता है? रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा प्लस मेडिकल टेस्ट होगा। पहला स्टेप क्या होगा? आपका रिटन एग्जाम्स होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा? आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? आपका मेडिकल से। इसकी सैलरी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है? 60,000 से लेकर 1,20,000 तक, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला रैंक 1 पे आ जाता है, अगर आपने 12th पास किया है आपके एज के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आ जाता है क्या? एनडीए का एग्जाम, ठीक है। आप एनडीए एग्जाम्स को आप दे सकते हैं। दूसरे पे आ जाता है क्या? दूसरे पे आता है पुलिस डिपार्टमेंट। अगर आपको पुलिस बनना है, हवलदार बनना है, ठीक है, कांस्टेबल बनना है, हेड कांस्टेबल बनना है, तो ये कौन कर ये, लेकिन ये स्टेट होता है, ये स्टेट वाइज होता है। जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, वो एग्जाम स्टेट वाइज होता है, ठीक है। तो पोस्ट कौन कौन सा होता है? कांस्टेबल के पोस्ट होते हैं, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है। ये 3 पोस्ट होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th पास। आप 12th पास है तो पुलिस डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। एग्जाम कंडक्टेड बाय स्टेट पुलिस बोर्ड और एसएससी। स्टेट पुलिस बोर्ड लेती है या फिर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होता है? रिटन एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल टेस्ट होते हैं और मेडिकल टेस्ट होते हैं। आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ दौड़ना भागना होता है, ठीक है। और तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, प्रॉपरली आप मेडिकली फिट है कि नहीं है, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होता है? 25,000 से लेकर 60,000 तक, मतलब 25,000 से लेकर 60,000 तक आपको, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं तो आपको 25,000 से लेकर 60,000 तक आपको सैलरी, तनख्वाह, आपको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। अब तीसरा कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है अपना एसएससी, ठीक है। सीएचएसएल नहीं है, वो उसका एक ब्रांच है, ठीक है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो सबसे पहले पे आ जाता है एसएससी सीएचएसएल, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। और सेकंड हो गया अपना फर्स्ट एसएससी सीएचएसएल, सेकंड एसएससी एमटीएस, थर्ड अपना हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ। और थर्ड हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर। इसका पोस्ट कैसे कैसे होता है? देखिए, क्लर्क हो जाता है आपका, डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो जाता है, फिर पोस्टल असिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये 3-4 पोस्ट होते हैं। और इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होती है? 25,000 से लेकर 40,000 के आसपास तक होती है, ठीक है। ये हो गया। आप एसएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो, ठीक है। उसके कौन कौन से है? एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है। अब फोर्थ क्या हो गया? आप इंडियन रेलवेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th, ठीक है। एग्जाम कौन लेता है? आरआरबी, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रुप डी यानी कि कौन कौन सा? जो ट्रैक पे आप मेंटेनेंस, ट्रैक पे आपने पटरी वगैरह ठोकते हुए देखते रहोगे ना, हेल्पर और या असिस्टेंट, ये हो गया ग्रुप डी का, ठीक है। ग्रुप डी का फॉर्म आप आफ्टर 12th आप भर सकते हो, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सा रहता है? क्लर्क का पोस्ट आपको मिल सकता है,
टाइपिस्ट का पोस्ट भी आपको मिल सकता है, या फिर टिकट क्लर्क का भी आपको पोस्ट मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12th पास होती है, और इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी होती है अराउंड 25 से लेकर 35,000 तक। ठीक है, इसका एक्सपेक्टेड सैलरी होती है 25,000 से लेकर 35,000 तक। ठीक है ना, ये हो गया आपका इंडियन रेलवेज में। अगर आपको ज्वाइनिंग चाहिए तो आप ग्रुप डी का फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट यानी कि पोस्टमैन का। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है इंडियन पोस्ट जीडीएस यानी कि पोस्टल एग्जाम्स। ठीक है, पोस्ट कौन कौन से होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट के एग्जाम होते, पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, पोस्टमैन के पोस्ट होते हैं, मेल गार्ड के पोस्ट होते हैं। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी होती है 20,000 से लेकर 35,000 तक। ठीक है, एलिजिबिलिटी से क्या हो जाती है, 12th पास और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको 12th पास होना है और थोड़ा मोड़ा आपको कंप्यूटर का नॉलेज, इसके इस जॉब के लिए आपको थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग यानी कि एसबीआई है ना, ये सब बड़े बड़े जो बैंक्स है, उसमें आप कौन कौन एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, आईबीपीएस। ठीक है, एग्जाम को एसबीआई क्लर्क, ये दो ऐसे एग्जाम्स है। इसके पोस्ट कौन कौन से, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट के रोल पे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, डेटा एंट्री के रोल पे आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, या फिर क्लर्क के रोल पे आप ज्वाइनिंग। इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो होती है 25,000 से लेकर 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन कोस्टल गार्ड। इंडियन कोस्टल गार्ड के लिए भी आप आफ्टर 12th आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम करके है, वो लेता है। पोस्ट नाविक आपने सुना होगा, और यांत्रिक, ये दो इनके पोस्ट होते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, 12th पास, लेकिन साइंस स्ट्रीम विथ मैथ एंड फिजिक्स। लेकिन इस जॉब के लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है विथ मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स आपके स्ट्रीम में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड सैलरी जो होती है 25,000 से लेकर 35,000 की होती है। ठीक है, ये हो गया अपना 6वां गवर्नमेंट एग्जाम, 6th गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब। स्टेट गवर्नमेंट जॉब आपने सुना होगा गांव में बोलते हुए किसी को, पटवारी, मेरा बच्चा बन गया पटवारी। ठीक है, फिर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क और ग्राम सेवक। ग्राम सेवक के नौकरी पे भी आप लग सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 12th पास, समटाइम्स विथ आईटीआई डिप्लोमा। सम टाइम, कुछ टाइम आपको आईटीआई डिप्लोमा भी इसके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है, लेकिन इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लाइक अप्रॉक्स 10,000 से लेकर 20,000 तक की इसकी सैलरी होती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और कौन सी इसमें से सबसे आपको अच्छी जॉब लगी, और मे भी शायद आप किसी जॉब के लिए आप इसके लिए तैयारी भी करते होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी जॉब आपको लेनी है।